ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के चौथे अध्याय का पाठ चल रहा है और आज का जो विषय है, मनुष्य का अंतिम साथी कौन है। क्या हो सकता है मनुष्य का अंतिम साथी? अच्छा, मनुष्य को किससे प्रेम होना चाहिए? स्वयं से, वस्तु से, व्यक्ति से? किससे होना चाहिए? मनुष्य को स्वयं से प्रेम होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो वस्तु से भी प्रेम कर सकता है और व्यक्ति से भी प्रेम कर सकता है। और जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वो प्रेम नहीं करेगा, वो मोहित होगा, वस्तु के प्रति मोहित होगा और व्यक्ति के प्रति मोहित होगा, अथवा वो प्रेम को समझेगा ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, हमारा साथी कौन है जो इस जन्म में हमारे साथ रहे, हमारा साथ दे? कौन हो सकता है हमारा साथी? शरीर। हमारा साथी कौन है? शरीर हमारा साथी है। इस जन्म का हमारा साथी कौन है? शरीर है। शरीर से बढ़िया साथी हमारा कोई दूसरा है? दूसरी वस्तु और दूसरा व्यक्ति हमारा उतना साथ नहीं देगा जितना साथ कौन देगा? शरीर देगा। क्या दूसरी वस्तु और दूसरा व्यक्ति हमारी समाधि लगा देगा? क्या दूसरा वस्तु और दूसरा व्यक्ति हमें स्वर्ग पहुंचा देगा? क्या दूसरा व्यक्ति, दूसरी वस्तु हमारी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को समाप्त कर देगा? नहीं करेगा। क्या कर सकता है? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हमारा इस जन्म का सच्चा साथी कौन है? शरीर है। अब तीसरी बात, जो मुख्य विषय है, हमारी अंतिम यात्रा का साथी कौन है? शरीर, वस्तु, व्यक्ति, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हमारा, व्यक्तित्व यानी धर्म, सब कुछ छूटेगा। शरीर यहां पर छूट जाएगा, वस्तु भी यहां पर छूटेगी और व्यक्ति भी यहां पर छूट जाएंगे। व्यक्ति भी छूट जाएंगे। क्या साथ जाएगा? व्यक्तित्व यानी आपका धर्म, ये हमारे साथ जाने वाला है। तो ये भूमिका में हमने कहा। अब ऋषि मनु के वचन को सुनते हैं। नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्र दारा जाति ही धर्म तिष्ठति केवलः। मनुस्मृति चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 239। क्या कह रहे हैं? क्योंकि अमुत्र पर जन्मों में सहायतार्थम मनुष्य की सहायता करने वाला माता च पिता न तिष्ठतः, माता और पिता नहीं होते, न पुत्र दारा, न पुत्र और न स्त्री होते हैं, न जाति, न सगे संबंधी रहते हैं, अर्थात इनमें से कोई साथ नहीं जाता जो उसकी किसी प्रकार की सहायता कर सके। केवलः धर्मः तिष्ठति। मनुष्य के साथ केवल सहायक के रूप में उसका किया धर्म ही साथ जाता है। वही मनुष्य को सुख प्राप्ति या श्रेष्ठ जन्म प्राप्ति में सहायता करता है। ऋषि दयानंद जी ने चौथे समुल्लास में इस श्लोक की इस प्रकार की व्याख्या रखी। अब ये व्याख्या हमने पढ़ी तो बताओ
मनुस्मृति पुरानी है या अन्य नीति शास्त्र पुराने हैं? मनुस्मृति पुरानी है। तो ये व्याख्यान हमने किया, ये भाष्य हमने पढ़ा, तो कोई श्लोक स्मृति में आया जो इस बात को कह रहा हो? इसके अतिरिक्त इससे इंस्पायर्ड, जैसे सुबह हमने वेद मंत्र बताया और वेद मंत्र का भाष्य पढ़ा और आपको एक श्लोक सुनाया गीता का जो इसी वेद मंत्र के श्लोक के खंड की व्याख्या कर रहा है। तो वैसे ये जो मनुस्मृति के वचन कहे, तो क्या आपको कोई श्लोक याद आ रहा है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारे जनाः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पढ़ते हैं ना, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। धन धरती पर धरा रह जाएगा, पशु बाड़े में बंधे रह जाएंगे। जो जीवन संगनी है वो कहाँ तक साथ देगी? घर के दरवाजे तक। और जिनको हम कहते हैं हाय मेरा, हाय मेरा बंधु, हाय मेरा परिवार, ये कहाँ तक साथ देगा? शमशान तक। और वहाँ से तुम्हारा साथी कौन है? तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म है। तो ध्यान दीजिए महर्षि मनु के वचनों को, ऋषि दयानंद के वचनों को। कह रहे हैं कि पर जन्म में मनुष्य की सहायता करने वाला कोई नहीं है। इस जन्म में कौन सहायता कर रहा है? माता सहायता करती है, पिता सहायता करता है, भाई सहायता करता है, बहन सहायता करती है, पति सहायता करता है, पत्नी सहायता करती है, पुत्र सहायता करती है, पुत्री सहायता करती है। वर्तमान में क्यों करते हैं? क्योंकि सहायता की अपेक्षा है। हम सहायता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भविष्य में सहायता की अपेक्षा रखते हैं, इसीलिए सहायता कर रहे हैं। स्वार्थ है। अगर स्वार्थ ना हो तो कोई सहायता करेगा? कोई सहायता नहीं करने वाला। जितने भी संबंध हैं वो कैसे हैं? स्वार्थ के हैं। नावा अरे पति पितु कामाय पति प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियम भवति। कोई पत्नी इसलिए पति की कामना, पति की प्राप्ति नहीं करती कि मैं इसकी सेवा करूंगी, मैं इसकी सहायता करूंगी, इसे प्रेम दूंगी। आत्मनस्तु कामाय, वो पति की सेवा, पति की सहायता इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी कामना पूरी होगी। संबंध है, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माता पिता और धन संबंधी। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं इसलिए हूं ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं, इनकी प्राप्ति कर सकूं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो छल रहा है। आत्मनस्तु कामाय, वो मेरी कामनाएं पूरी करेगा, मेरी अभिलाषाएं उससे पूरी होंगी, इसलिए वो हमें प्रिय लगता है, वो हमें अच्छा लगता है, हमें उसकी सेवा करने की अभिलाषा होती है। हम धन कमाते हैं, क्यों कमा रहे हैं धन? इसलिए कमा रहे हैं कि हम धन की सेवा करेंगे, धन के ढेर लगा देंगे, धन के अंबार बना देंगे, इसलिए धन कमा रहे हैं ना। हम धन के पीछे इसलिए नहीं पड़े, हम तो धन के पीछे इसलिए पड़े हैं ताकि धन हमारी सेवा करे, धन हमारी सहायता करे। गुरुकुल में आए हैं तो क्या इस भाव से आए गुरु जी की सेवा करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे? ये तो दिखावा मात्र है। वास्तविकता क्या है कि गुरु से कुछ प्राप्त करना है, उनसे कुछ लेना है, तो वो मुझे मिलता रहे, वो मैं लेता रहूं, बस इसीलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। और जिस दिन वो मुझे लगेगा कि वन वे हो गया है, आपकी ओर से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम अपना रास्ता नाप लेंगे। तो वहां उपनिषद में प्रसंग आएगा स्वार्थी संबंधों के विषय में। तो ये जितने भी लोग हैं, ये माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी, ये सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको आपसे सहायता की अपेक्षा है किसी न किसी प्रकार की। कोई माता कोई पिता भले ही ये कह दे कि ना जी हमें किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए,
और ये भी मान लेते हैं कि वो बड़ा स्वाभिमानी है, आत्मनिर्भर है और दूसरे से सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन क्या कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता? मनुष्य की 3 अपेक्षाएं हैं, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। 3 अपेक्षाएं हैं। वो एक अपेक्षा को डिनाय कर देगा, स्वीकार कर देगा, तो 2 अपेक्षाएं तो तैयार, अंडरस्टूड मानना, अंडरस्टूड मानना। किसी ने कहा जी आपके यहाँ बड़ा बहुत कुंडी यज्ञ हो रहा है तो हम दक्षिणा नहीं लेंगे, ऊपर से हम दान देंगे, दक्षिणा देंगे। क्या लग रहा है कि भाई वित्तेषणा नहीं है, लेकिन क्या पक्की है? लोकेशणा पक्की है। मंच चाहिए ना, मंच की अपेक्षा है, इसलिए उसने क्या कहा कि हम आपसे दक्षिणा नहीं लेंगे, यज्ञ की दक्षिणा नहीं लेंगे, ऊपर से जो कुछ आएगा तो आपको दे देंगे। तो कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो स्वार्थ तो उसका निहित है। अब ये परलोक में क्यों नहीं कर रहे सहायता? ये पिता, ये माता, ये पुत्र, ये पुत्री, ये पति, ये पत्नी, ये संबंधी, ये धन, परलोक में सहायता क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कनेक्शन कट गया है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब आपसे इनको कुछ सहायता नहीं मिल सकती। एक व्यक्ति जो अपना था, अभी था, उसकी सहायता चल रही थी, पिता, पति, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, प्रतिष्ठा, सब उसकी सहायता में लगे थे, क्योंकि वो वर्तमान था। लेकिन जैसे ही वो वर्तमान दायरे से चला गया तो वहां उसी की किसी ने सहायता नहीं की। एक तो संपर्क कट गया, दूसरा आदान प्रदान संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में कौन साथ जा सकता है? पर जन्म का साथी कौन हो सकता है? पर जन्म का साथी केवल क्या होगा? धर्म, उसके कर्म, उसके धर्म, उसके परजन्म के साथी होंगे। एक श्लोक है, एकाः प्रजायते जंतु एक एव प्रलीयते, एको नु भुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। इसको रट लेवें। जंतु, जंतु किसे कहते हैं? जीव जंतु को। और आत्मा को? आत्मा को? आत्मा जंतु नहीं है। रूढ़ी अर्थ में जंतु का अर्थ जीव जंतु, लेकिन हम भी तो जंतु हैं। अच्छा, पशु कौन है? हैं? पशु जानवर है। तुम पशु हो कि नहीं हो? क्या लगता है? पशु जानवर है, मान लिया। तुम पशु हो या नहीं हो? क्या मानते हो? पशु मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, बताओ। इतना निकृष्टहीन सोचते हो अपने विषय में, खुद को पशु मानते हो। अच्छा, भगवान पशु है या नहीं है? वो पशु है या पशुपति है? पशुपति है, यानी पशुओं का कौन है? तो वो बड़ा पशु कौन हुआ? बड़ा पशु ईश्वर हुआ। पश्यति इति पशु, जो देखता है वही तो पशु है। हम देख रहे हैं, तुम देख रहे हो, हम देख रहे हो ना, तो देखने वाले को ही तो पशु कहते हैं। और जो सब पशुओं को देख रहा है वो कौन है? पशुपति। प्रत्येक जीव एकाः प्रजायते, अकेला ही जन्म ग्रहण करता है। हम अकेले ही जन्म ग्रहण करते हैं, केवल अपने स्वयं के कर्मों के आधार पर जन्म ग्रहण करते हैं, दूसरे के कर्म के आधार पर जन्म ग्रहण नहीं करते। हम स्वयं के कर्मों के आधार पर जन्म ग्रहण करते हैं। अच्छा, कितना बड़ा सिद्धांत है। वेद के सिद्धांत में और पुराण के सिद्धांत में कितना अंतर है। वेद ने कहा, मनुस्मृति ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेता है, केवल अपने स्वयं के कर्मों के आधार पर जन्म ग्रहण करता है। जंतु एकाः प्रजायते। और पुराणों में अवतार जो आए हैं वो दूसरे के कर्मों के कारण आए। एका एव प्रलीयते, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। एका सुकृतम अनुभुक्ते, अकेला ही श्रेष्ठ कर्मों के सुखरूप फल को भोगता है। और एका एव दुष्कृतम, अकेला ही दुष्ट कर्मों के पापरूप फल को भोगता है।
इसमें कोई सहभागी नहीं है। अच्छा, हमारे पाप पुण्य कर्म में कोई सहभागी कब बनेगा? मैं अकेला पाप कर्म करूं, मैं अकेला पुण्य कर्म करूं, तो क्या उसमें आपका हिस्सा होगा? नहीं होगा। आपका हिस्सा कब होगा? यदि आप हमारे पाप में और हमारे पुण्य में सहयोगी हो गए। समझ में आया? सहयोगी, सहभागी हो पाप अथवा पुण्य में, तो आपको सहयोग के साथ आपको भी मिलेगा। और अकेले ने किया है तो अकेले को भुगतना पड़ेगा। ये भी बड़ा सिद्धांत है जो समाज में समझ में नहीं आता। करे कोई भरे कोई, और दर्शन इसके लिए निषेध करते हैं कि ऐसा नियम नहीं है, जो करेगा वही भरेगा। एकाह पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः भोक्तारं विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। ऋषि दयानंद जी का वचन है कि यह भी समझ लो, कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात कुटुंब उसको भोगता है। भोगने वाले दोष का भागी नहीं होते, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है। अब इस प्रसंग को और समझो, ये एक तरफा चीज है। इस शब्द को केवल इतना समझ लिया कि मान लीजिए पिताजी कमा करके लाए, चाहे वो धर्म से लाए या अधर्म से, तो पिताजी को ही उस कर्म का फल मिलेगा। और जो कमा करके लाए, परिवार के लोगों ने खाया, तो परिवार के लोगों को उसमें पाप नहीं लगेगा। ये बात कह रहे हैं, इतना अर्थ नहीं है। हम कर्म की 3 गति समझते हैं ना, कृत, कारित और अनुमोदित। यहां पर कारित और अनुमोदित की चर्चा नहीं है, प्रसंग यहां पर कृत का चल रहा है। एकाह पापानि कुरुते, एक ही पाप करेगा एक ही फल भोगेगा, एक ही पुण्य करेगा एक ही फल भोगेगा। एक ने किया है तो कृत का पाप नहीं मिलेगा, कृत का नहीं मिलेगा। एक है ना, करने वाला एक है, तो जब करने वाला एक है तो भरने वाला भी एक होगा। अब वो जो भरने वाले हैं, जो अन्य लोग से घर पे खाने वाले हैं, उनको नहीं पता था कि ये जो कर रहा है ये कैसा है। एक रत्नाकर डाकू का दृष्टांत आता है। रत्नाकर नाम का जो डाकू था, उसको एक बार एक महाराज मिल गए और उसने महाराज को पकड़ लिया। महाराज ने कहा, ये पाप कर्म मत करो। बोले, ये ज्ञान मुझे मत बताओ। अगर ये पाप कर्म होता तो मेरे परिवार वाले अनाज खाते हैं, अनाज, उनमें अक्ल है, वो इसका विरोध अवश्य करते। उन्होंने कहा, ना जी, तू जो करता है ये अधर्म है, हिंसा वाला कार्य है, पाप ही कर्म है। बोले, मैं नहीं मानता कि मैं पाप कर रहा हूं, ये तो मेरा धर्म है, अपनी अपनी आजीविका का माध्यम है। मैं दस्यु हूं तो मैं तो दस्यु धर्म को निभा रहा हूं, डाकू के धर्म को निभा रहा हूं। तो जब मैं धर्म का निर्वाह कर रहा हूं तो पाप कैसे हो सकता है? बोले, ना भाई, तू पाप कर रहा है और तुझे नरक मिलेगा। और अगर तुझे नहीं विश्वास तो घर जाकर के पूछ ले। तो बोले, ठीक है, इस बाबा को यहां बांध दो। तो पेड़ से वहां पर उस महाराज जी को बांध दिया। रत्नाकर डाकू जाता है, आंगन में सबसे पहले उसे अपने पिता दिखाई देते हैं और झुंझलाते हुए पूछता है, पिताश्री बताओ, मैं जो कर्म करता हूं क्या उस कर्म से आप संतुष्ट हैं? तो पिताजी की गर्दन नीचे, यानी संतुष्ट नहीं। पत्नी से पूछा, मैं जो उपहार लाता हूं कैसे लगते हैं? बोले, अच्छे लगते हैं। सुख मिलता है? बोले, हाँ। अच्छा, एक बात बता, किसी दिन मैं मरूंगा, यमराज के यहाँ पहुंचूंगा, मेरे पापों का लेखा जोखा होगा, तो जब मुझे इस पाप का फल मिलेगा तो क्या तू मेरी सहायक बनेगी? बोले, नहीं। मैं क्यों बनूंगी? बोले, मैं जो पदार्थ लेकर के आ रहा हूं उसमें तो तू सुख ले रही है, और मुझे जब इस पाप का दंड मिलेगा तो उसमें तू सहभागी नहीं होगी, कैसी अर्धांगिनी है?
बोले मैंने तुमसे बोला कि डांका डालो, बोला था क्या कि चोरी करो, या मैंने तुम पे फरमाइश की हूं कि लाते क्यों नहीं हो? ना तो हमने फरमाइश की, तुम पर अर्थ का बोझ डाला, और ना ही हमने तुमसे कुछ कहा। तुम्हारा काम था गृहस्थी चलाना, हमारा काम था गृहस्थ में अगर चीजें आ गई तो अपना पालन पोषण करना। इसलिए महाराज जी तुम्हारे पाप का किया तुम ही भुगतो। एकाह पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनम। तो ये तो कृत के अर्थ में है, और कार्यत के अर्थ में क्या है कि डिमांड की जा रही है। व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है तो भ्रष्ट करने में कौन सहायक होता है? उसकी पत्नी, उसके माता पिता और उसके बच्चे, ये सहायक होते हैं। वो सैलरी में काम चलाना नहीं चाहते ना। वो क्या चाह रहे हैं? एक्सपेक्टेशन है उनकी, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और लाओ, इतना लोग कर रहे हैं तुम भी करो। और ये पूछते हैं अच्छा ये बताओ कुछ व्यवस्था हुई? बड़े ही चाव के साथ पूछा जाता है गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, परिवारों के अंदर, भाई सैलरी तो ठीक ठाक है पर डेली की कुछ चाय पानी की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? बताओ। ऐसे मानसिक रूप से प्रेशराइज किया जाता है। क्यों सत्यप्रकाश जी? सही बात है, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? तो प्रेशराइज किया जाता है। तो अगर व्यक्ति को प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है, तो बताओ इसमें वो सहभागी हुए या नहीं हुए? सहभागी हुए। तो अब ये उनका क्या हो जाएगा? अनुमोदन कर्म। उसके पाप में वो सब कौन है? सहभागी है। तो अब उनको क्या मिलेगा? अब उनको उसका दंड मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। तो यही यहां पर कह रहे हैं, एकाह पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजना भोक्तारम विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। आगे का श्लोक है, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समं क्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्म तम अनुगच्छते। बहुत अच्छा श्लोक है। मृत शरीरम, किसी के मर जाने पर उसके शरीर को काष्ठ लोम समम क्षितौ उत्सृज्य, लक्कड़ और मिट्टी के ढेले के समान भूमि पर रखकर बांधवा सगे संबंधी विमुखा यान्ति, मुंह फेर कर चले जाते हैं, अर्थात छोड़कर चले जाते हैं। तम उसके साथ परजन्म में केवल धर्म अनुगच्छन्ति, धर्म ही साथ साथ जाता है, अन्य कोई सगा संबंधी धन पदार्थ उसके साथ नहीं जाता। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है आग लगाने का। अब व्यक्ति हमारे काम का नहीं रहा, अब इसमें क्या लगा दो? आग लगा दो। जब व्यक्ति मर नहीं रहा, प्राण नहीं छूट रहे, तब तक उसे लपेटने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए व्यक्ति क्या करता है? सर्वस्व दांव पर लगाता है। हाँ या ना? पूरा प्रयास करता है, वैद्यों के पास जाता है, हकीमों के पास जाता है, डॉक्टर्स के पास जाता है कि इसे बचा लिया जाए। और जब वो सब कुछ प्रयास करने के बाद उसे नहीं बचा पाते, तो फिर क्या उसे घर में रखना चाहते हैं? घर में रखना नहीं चाहते। क्या कहते हैं कि अभी हमारे काम का नहीं रहा। थोड़ी देर पहले सब लोग चीख पुकार रहे थे, उसको बचाने के लिए भरसक पूरा प्रयास कर रहे थे, और कुछ लोग तो इतने लालायित थे, इतने मोहित थे, वो ये चाह रहे थे कि हमारे प्राण चले जाएं पर इसके प्राण बच जाएं। भगवान हमारी आयु हर ले पर इसका आयुष्य बढ़ा दे। थोड़ी देर पहले ये नाटक चल रहा था, और अगले ही क्षण जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हैं सब लोग मिलकर के कि भाई अब ये हमारे कोई काम का नहीं रहा और इसको शमशान तक ले जाओ। अब हद देखो समाज की, ये हमारे जानते होंगे वैद्य जी, समाज की परंपराएं, सत्यप्रकाश जी भी जानते होंगे। शमशान में ले जाएंगे, पहले दिन दाह कर्म करेंगे, फिर कपाल क्रिया करेंगे कि कहीं यहाँ फंस ना जाए जीव। कपाल क्रिया करेंगे, सिर फोड़ेंगे कहीं फंस ना जाए जीव, निकल जाए। दूसरे दिन उठावनी होगी
तो सूत लेकर के आएंगे, कच्चा धागा लेकर के आएंगे, नमक के डेरे लेके आएंगे, सरसों लेकर के आएंगे और 4 कील लेके आएंगे। क्यों? बोले ये जो प्रेत आत्मा है ये शमशान से बाहर ना आ जाए। ऐसी हरकतें चलती हैं। थोड़ी देर पहले जब तक वो जीवित था, प्राण चल रहे थे, तो पूरा परिवार उसके लिए मरा जा रहा था, और अब पूरा परिवार क्या कर रहा है कि ये लौट के वापस आना जाए। तो सूत लेकर के उसे कीलने का प्रयास किया जाता है, कील ठोकी जाती है, नमक डाला जाता है और सरसों डाली जाती है। ये परंपरा में ऐसा चल पड़ा है कि इससे ये ऐसा होता है कि वो जो आत्मा है, वो प्रेत आत्मा है, वो वहां से निकल करके घर में नहीं आती, और उसकी जो अस्थि चयन किया है उसकी पोटली बना करके वहां रख दिया है। अब उनको लगता है कि अपने एरिया में भी मत रखो इसे, और कहां ले जाओ? गंगा जी ले जाओ, गया जी ले जाओ, इलाहाबाद ले जाओ, प्रयागराज ले जाओ, और वहां इसका पिंडदान कर दो। फिर भी उनको संशय कि आ ना जाए, तो बोले 13वीं कर दो इसकी। 13वीं करने से, गंगा जी पूजन करने से, ब्राह्मण भोग करने से क्या होगा? बोले अब इसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर भी डर रहता तो क्षमाई करते हैं, 6 महीने बाद भोजन कराते हैं। फिर भी इनको संशय रहता है कि आ ना जाए, तो फिर बरसी करेंगे। देखो कितनी विडंबना है। पहले तो व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाह रहे थे कि व्यक्ति छूट ना जाए, और अब व्यक्ति के लिए इतने बाउंडेशन लगा दिए हैं, इतने पहरे लगा दिए हैं कि व्यक्ति अब आ ना जाए। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है, उसको मिट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बंधु वर्ग विमुख होकर के चले जाते हैं। कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, केवल एक धर्म ही उसके साथ जाने वाला होता है। रविंद्र जैन की पंक्तियों के साथ कक्षा को विराम, प्रसंग को विराम। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त वहाए जल समूह, जल में वही बहाते हैं। कर्म कांड कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, राख ठंडी हो गई और चर्चा भी ठंडा हो गया। कल तक जो हंसता खिलता चलता फिरता था, देखो आज बेजान होकर के दीवार पे लटक गया है। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, राख ठंडी हो गई और चर्चा भी ठंडा हो गया। राग ठंडी, चर्चा ठंडी। कौन था? वो था हो गया। ओ